साथियों, स्वागत है आप सभी का 50 मिनट्स के इस एपिसोड में। साथियों, आप सबको पता है सीटेट परीक्षा 2026 फरवरी में संभावित है। और हाँ, इस परीक्षा को अगर आपको पास करना है तो खासकर PYQ सवालों को आपको जरूर करके जाना होगा, क्योंकि आपने देखा है विगत वर्षों में बार बार प्रीवियस टाइप के ही सवाल रिपीट होते हैं। इसीलिए हम आपके साथ एक नई श्रृंखला में जुड़ चुके हैं। इस श्रृंखला का नाम है भाई क्वेश्चन बैंक। और इस क्वेश्चन बैंक में हम क्या कवर करने वाले हैं, तो सीटेट PYQ 2011 से 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों की बात करने वाले हैं। साथियों, इसके ठीक पहले वाला जो वीडियो आपने देखा होगा उसमें मैंने 2024 के सवालों की बात की थी। आज हम बात करने जा रहे हैं 2023 में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आइए बिना कुछ देरी के वे स्टार्ट करते हैं। पहला स्क्रीन पे आपके सवाल आ चुका है। इस सवाल क्या कह रहा है कि 168 मीटर लंबी एक रस्सी को 9 सही 1/3 मीटर लंबाई के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, तो इस प्रकार बने रस्सी की कितने टुकड़े प्राप्त होते हैं। ये टाइप का सवाल पिछले पेपर में भी था। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 मीटर एक लंबा तार है, 2-2 मीटर करके आप काटना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है 5 टुकड़े होंगे, 10/2। यहाँ भी तो वही करना था आपको ना, कि भाई 168 मीटर था और हम चाहते हैं कि प्रत्येक की जो लंबाई है वह 9×3 = 27 एक 28/3 मीटर की होनी चाहिए। तो क्यों ना हम 28/3 से भाग लगा दें। और जैसे हम 28/3 से भाग लगाएंगे 3 ऊपर चल जाएगा, तो 168 × 3 बटा हो जाएगा हमारा 28। आपको दिख रहा है ये 6 से कटते हुए, तो 6×3 इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन से आपका सी हो जाएगा। जी हाँ, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना भी रखते हैं। दूसरा सवाल क्या कर रहा है, इस टाइप के भी सवाल पिछले भी दिन भी था, 2024 में भी था, आपने देखा था। कह रहा है निम्नलिखित योग से K+P ज्ञात करना है आपको। अब जरा गौर करिए, ये 3 2 5 हो गया, 0 9 9 हो गया। अच्छा, एक में आप ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, तो जाहिर सी बात है एक में आपको अगर 9 जोड़ना रहा तो 1 9 जोड़कर आप 10 ला सकते हैं, यानी 0 ला सकते हैं। तो 1 9 ये 10 हो गया, एक कैरी हुआ होगा। 1 3 4 4 7 11, यहां तक ठीक है, एक कैरी हुआ। 1 4 5 हुआ। 5 में ऐसा क्या जोड़िएगा, 2 होगा, तो 5 में आप 7 जोड़ेंगे तो 5 7 12, इकाई अंक 2 आ जाएगा। आगे देख सकते हैं 9 6 15 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो जाएगा। यानी P का मान 9 हो रहा है, K का मान 7 हो रहा है। आपसे K+P का मान पूछा है, यानी 7 + 9 का मान पूछा है। इस सवाल का उत्तर आप क्या बता सकते हैं, तो इस सवाल का उत्तर आपका ऑप्शन से सी करेक्ट हो जाएगा। तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न पूछे जाते हैं और जिसका उत्तर आपको देने हैं। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 6 दिनों का औसत तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर कह रहा है कि 6 दिनों का तापमान औसत अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 6 दिनों का मिलाकर कितना होगा, तो 6 से गुणा कर दीजिए। 6 से गुणा करेंगे 192 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ये 6 दिन का मिलाकर। जिसमें से कह रहा है इनमें से प्रथम 5 दिनों का तापमान जो है वह दिया गया है 31, 31.5, 32.5, 31 और ये 32। ये 5 दिन का तापमान दिए गए हैं। आपसे कह रहा है छठा दिन का तापमान क्या होगा, आप x मान लीजिए। अगर मैं इन 6 को जोड़ दूं तो टोटल हो जाएगा, और टोटल तो हमें पहले से पता था 192। बस x का मान निकाल लेना है, इनको जोड़कर 192 से घटा लेना था। चलिए जरा जोड़ते हैं हम जोड़ेंगे 0.5 तो भाई ये 10 बन जाएगा, यानी हमारे पास एक कैरी हो जाएगा। तो 32 एक हो गया 33, 33 और 31 हो गया हमारे पास 64, 64 और 32 हो गया 96, 96 और 31 हो गया आपके पास 127, और 127 और 31 हो गया आपके पास 158। 158 प्लस x बराबर अगर आपको 192 पता है, तो 158 इधर घटाएंगे तो क्या हमें परिणाम स्वरूप मिलेगा, 34 मिलेगा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से मैं देख लेता हूं, क्या मैं ऐसे कर लेता हूं, 31 5 बार है तो 31 पचे 155, 31 पचे 155, और कितना कितना एक्स्ट्रा है, तो 0.5 एक्स्ट्रा है तो एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। और यहाँ पे एक 32 है, मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो जाहिर सी बात है 157 आ रहा है। मैं फिर से, अच्छा एक यहाँ भी एक्स्ट्रा था, तो एक 158 हो जाएगा। तो 192 में से 158 घटाएंगे, आपको उत्तर स्वरूप डी मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा।
मैं पुनः बता दूं आपको कि सीटेट 2026 के लिए द ऑफिशियल एकेडमी पेड बैच लॉन्च कर चुका है, जिसमें पेपर 1, पेपर 2 या आप अगर दोनों लेते हैं तो फी काफी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको रखे गए। दोनों लेने पे मात्र 1499 ही प्राइस लगेगा। टारगेट बैच है, बेहतर तरीके से आपको पेड बैचेस में थ्योरी के साथ पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर ला सकें। जी हाँ, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल के पास। ये सवाल देखिए, ये थोड़ा सवाल मुझे खूबसूरत सा सवाल दिखा था। सवाल क्या कह रहा है कि x और y का जो लघुत्तम समापवर्त्य है और महत्तम समापवर्त्य जो है वह 42 और 120 के महत्तम समापवर्तक से 6 गुना और 2 गुना है। यानी 42 और 120 का जो महत्तम समापवर्तक आएगा, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, जो इन दोनों को काट सके, मैक्सिमम जो नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है वो काट सके। तो आप देख रहे हैं 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 1, 6 बिसा 126, तो मैक्सिमम 6 ही काट पा रहा है, महत्तम समापवर्तक 6 हुआ। सवाल के अनुसार इसका 6 गुना, इस महत्तम समापवर्तक का 6 गुना लघुत्तम था और इसका 2 गुना इसका महत्तम था। ये जो संख्याएं थी x और y, इसका जो लघुत्तम था इनके महत्तम से 6 गुना, तो महत्तम आया था हमारे पास 6 गुना 36 हो गया, और इनका जो हमें मसा निकाला 6, इसका 2 गुना इन x और y का क्या था, मसा था। कह रहा x का मान 36 है तो y का मान ज्ञात करिए। देखिए x का मान 36 बताया गया है। आपको एक संबंध पता है कि दो संख्याएं होती हैं तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। तो x का मान तो 36 है, y का मान हमें निकालना है, और इन संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम ये बात समझ गए कि 36 से 36 कट रहा है, तो वह जो y होगा उस y का मान क्या होगा, 12 होगा। तो ये सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन से हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बनाया जा सकता है, थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। ठीक है, चौथा के बाद पांचवा में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसका मान न्यूनतम है। बस इसको कैलकुलेट करना है, जोड़ घटाव कर लेना है, इतनी तो आप बात जानते ही होंगे। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं, मैं एक्चुअली क्या करता हूं कि इसको नॉर्मली मैं देख लेता हूं, 3600 और 800 4400, ये 4490 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, कैलकुलेट कर 4500 ये थोड़ा सा ये अप्रॉक्स आ रहा है, चलिए कर देता हूँ, कैलकुलेट ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं है। 5 1 6, 6 में से 0 घटाएंगे 6 ही रह जाएगा। 5 0 5, 5 में से 8 घटाएंगे यानी 7 हो जाएगा। यहाँ पे 8 बचेगा, 8 6 14, 1 और 1 3 4, हमारे पास 44 हो जाएगा, 44 76 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा था हमसे न्यूनतम की बात कर रहा था। यहाँ पे देखिए 4540 हो रहा है, और 4540 में से अगर हम 128 घटाते हैं तो हमें ये क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 4412, ये मिलने वाला है 4412। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो 4600 में से 150 घटाएंगे तो मिलेगा 4450, और 4450 में अगर 19 घटाएंगे तो ये मिलेगा 4421। अब कह रहा था हमसे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे न्यूनतम कौन है, तो न्यूनतम तो हमें दिख रहा है 4412, क्योंकि इसके बाद ये सब बड़े हैं। बस छोटा सा कैलकुलेशन है, आप करके दोबारा चेक कर लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने अभी जो किया वो सही हो। अभी जोड़ घटाव है, इसको आप आराम से भी बनाकर बता सकते हैं। मेरा मात्र उद्देश्य है कि ऐसे प्रश्न आते हैं जहां पे प्रॉब्लम होगी हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि श्वेता ने अपने जन्मदिन पर केक काटा, उसने आधा केक अपने 3 सहेली को दे दिया। अच्छा, केक काटा और आधा दे दिया 3 सहेली को, तो अगर आधा दे दिया तो हम कह सकते आधा उसके पास बचा होगा। अगर आधा दे देगी तो आधा ही तो बचेगा। ठीक है, इसका 1/4 भाग अपने बहन के लिए। अच्छा, किसका 1/4 भाग जो बचा, अच्छा 1/4 भाग अगर ये बहन को दे देगी तो यानी 1/8 भाग दे देगी, 1/2 बचा हुआ था, इसका 1/4 बहन को दे दिया, तो 1/8 बहन को दे दिया, तथा शेष अपने लिए रखा। अच्छा, 1/2 था उसके पास बचा हुआ सहेली के देने के बाद, उसमें से 1/8 दे दिया है अपने बहन को, तो इसके पास बचा कितना होगा, तो एलसीएम होगा 8, ये 4 होगा, ये 1 होगा, तो 4 में से 1 घट गया 3, 3/8 बचा होगा। थोड़ी देर में उसकी 2 सहेलियां और आ गई, उसने अपने हिस्से के केक के 3 बराबर हिस्से किए। अच्छा, इसको ना 3 भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया मतलब 3 से भाग लगा दीजिए, और तीनों ने मिलकर खाया, यानी तीनों ने मिलकर खाया, सभी ने 1/8 भाग खाया होगा उस केक का,
कह रहा है उसने पूरे केक का कितना भाग खाया, तो ये तो आंसर हमारा आ गया 1/8। जितना भी था आधा सहेली को दिया था, आधा बचा था, इसका 1/4, 1/8 उसने बहन को दी थी, 1/2 में 1/8 बहन को दी थी, 3/8 बचा था, इसका 1/3 मतलब 3 बराबर भाग कर दिया था, यानी सब लोग 1/8 भाग खाए होंगे। आगे बात करते हैं छठे नंबर सवाल के बाद कि 2 सही 1/2 समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगर आप इसमें 90 डिग्री गुणा कर देंगे तो ये 90 से गुणा कर देंगे डिग्री में आ जाएगा। तो ये 2 सही 1/2 का मतलब 2 दूनी 4 1 5/2 है। समकोण है तो हम डिग्री बदलने के लिए 90 से गुणा करेंगे, क्योंकि एक समकोण में 90 डिग्री होता है। 2 से 18 कटा, 18 पचे 75 डिग्री हुआ। ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये पेपर पे ये गड़बड़ तो हो नहीं सकता है। वही तो कहूँ, कैसा कैसे हो सकता है, एग्जाम में पेपर तो कोई गलत तो था नहीं। भाई यहाँ पे 45 से कट रहा है, तो 45 पचे 225 हो रहा है। तो कहने लगो कि भाई साहब ये 18 से कैसे कट जाएगा, 45 से कटेगा ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर के बाद 8, ज्यामितीय आकारों समबाहु त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत और वर्ग में किन आकारों की दो सममिति रेखाएं होती है, सिमेट्रिकल लाइंस कह रहा है। तो चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो इसमें हम कह सकते हैं कि तीन तीन हमारे पास सिमेट्रिक लाइन हो गए। समांतर चतुर्भुज में कोई भी नहीं होता है, लेकिन अगर ये विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, जैसे वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होता है, आयत भी होता है, साथ ही साथ सम चतुर्भुज भी होता है, तो उन सब में सिमेट्रिकल लाइन होते हैं। तो ऐसे हम समांतर चतुर्भुज में नहीं कह सकते। सम चतुर्भुज में कितनी सिमेट्रिकल लाइन होती है, दो सिमेट्रिकल लाइन होती है। आयत में भी कितनी होती है, दो होती है। वर्ग में भी कितनी होती है, चार होती है। तो कह रहा है किन आकारों की दो सममिति रेखाएं होती हैं। तो किन दो आकारों की सममिति रेखाएं होंगी, तो सम चतुर्भुज तथा समांतर सॉरी आयत तथा समांतर चतुर्भुज। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे एक कंफ्लिक्ट है, समांतर चतुर्भुज में ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर ये विशेष प्रकार का है तब आप कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। दो दिए गए बिंदुओं से अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बात बताएं दोस्त, कि दो दिए गए बिंदुओं से अनेक रेखाएं गुजर सकती है। दो अगर बिंदु दिया गया है तो इससे एक ही न रेखा गुजरेगी, तो ये तो कथन मेरा सत्य है ही नहीं, ये गलत कथन है। किसी दिए गए बिंदु से केवल एक रेखाएं गुजर सकती है, नहीं, इससे तो अनंत रेखाएं गुजर सकती है, ये भी कथन हमारा असत्य है। अच्छा, तीन संरेखीय बिंदु से एक त्रिभुज नहीं बना सकते। अगर एक रेखा में बिंदुएं हैं तो इनसे त्रिभुज नहीं बनेगा। ऐसे त्रिभुज का भी डेफिनेशन ही होता है कि त्रिभुज तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर बना होता है। तो ये कथन जो है नहीं बना सकते हैं। कह रहा है तीन असंरेखीय बिंदु एक त्रिभुज नहीं बना सकते। हाँ, एक त्रिभुज नहीं बना सकते, मतलब ये कथन हमारा सत्य है। दो अधिक कोणों का योग सदैव एक प्रतिकोण प्रतिवर्ती कोण होता है, एकदम होता है। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, 180 डिग्री और 360 डिग्री से कम को। तो हमारे पास तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। नहीं तो देख लीजिए, दो अधिक कोण ले लीजिए। मान लीजिए एक हमने ले लिया, अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम। तो 120 डिग्री ले लिया, 150 डिग्री ले लिया, इनको जोड़ेंगे तो 270 डिग्री। ये प्रतिवर्ती तो कोण है। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, जो 180 से 360 के बीच में होता है, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल भी कहते हैं। यानी हम देख पा रहे हैं कि दो हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तीसरा और चौथा, यानी हमारा सही उत्तर क्या होगा, सी करेक्ट होगा। ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर सवाल के बाद 10वें नंबर पे मैं पुनः बता दूं, सीटेट 2026 का आपको बैच ले लेना है। बाकी 10वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है दोस्त, कि एक रेलगाड़ी ने पूर्वाहन 8:50 पर चलना प्रारंभ किया। उसने 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की। एक तो बात समझ लीजिए, पूर्वाहन का मतलब एएम होता है और अपराह्न का मतलब पीएम होता है। 420 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 420 गया है 70 के स्पीड से, तो 6 घंटा लगा होगा। अच्छा, 120 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 120 जाएंगे 80 के स्पीड से, तो यहाँ पे 1.5 घंटा लगेगा। अच्छा,
रास्ते में वह रेलगाड़ी 3 स्टेशनों पर क्रमशः 5 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट के लिए रुकी, यानी टोटल 8, 5, 13, 13, 12, 25 मिनट के लिए रुकी हुई है। तो भाई कितने समय लगे हैं, तो भाई 8:50 में चलना शुरू की है, टोटल कितने समय लगे हैं, तो 6 1 7 घंटे, और ये 0.5 का मतलब 30 मिनट, 30 और 25 कितने हो गए, 55 मिनट। तो यानी हम कह सकते हैं कि 6 1 7 घंटा प्लस में हमारे पास 55 मिनट और लगा है। अच्छा, 8 7 15 घंटा हो जाएगा, और यहां पे जोड़ रहे हैं तो 105 मिनट हो रहा है। 105 मिनट का मतलब क्या हो गया, सॉरी 8 7 तो 15 हो गया ना, 15 और 50 और 55, 50 और 55 105 हो गए। 105 का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 45 मिनट, तो 15 1 16 हो गया और 45 मिनट, यानी बज रहा होगा 16:45, और 16:45 बज रहा होगा, तो चूंकि एएम है तो ये पीएम में बदल जाएगा। 16:45 का मतलब पीएम ही तो हुआ, कितना पीएम हो जाएगा, 4:45 पीएम हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे बस कैलकुलेट करना था, जोड़ना था, और कोई बड़ी बात थी नहीं। पहले 6 घंटे, फिर 1.5 घंटे, 1.5 घंटे का आप ऐसे भी कह सकते थे, 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट, 90 और 25 115 मिनट, आप मिनट करके भी जोड़ सकते थे, आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, बात आपकी बराबर है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे। चल आगे बात करते हैं। 10वें नंबर पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, 2 लीटर 250 ml से कम होता है। ये क्या बात कर दिया, 250 205 ml, भाई 1 लीटर में 1000 ml होता है, ये 2000 ml है, कैसे हो जाएगा। 1.69 मीटर 1690 सेंटीमीटर के बराबर है। आप अगर 100 से गुणा करेंगे, मीटर में अगर आप 100 से गुणा करेंगे वो सेंटीमीटर में हो जाएगा, और 100 से गुणा करने से ये तो 169 मीटर 169 सेंटीमीटर ही होगा, इसके कहां बराबर हो पाएंगे, ये भी गलत है। 6.25 लीटर 6 लीटर 25 ml से अधिक है, भाई जाहिर सी बात है अधिक है, क्यों नहीं, ये भी गलत है। क्यों गलत है, जरा सोचिएगा। आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपका ml में बन जाएगा, 1000 से गुणा करने से ये होगा 62 50 ml। अगर मैं ये कहूं कि 6 लीटर कितना हुआ, तो 6000 हुआ प्लस 25। आप एक बात और गौर करें, हाँ ये तो सही है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको लीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 से भाग देना होगा, तो ये 0.25 हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा है, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार यहां भी चेक कर लेते हैं कि 9 केजी 75 ग्राम 975 ग्राम के बराबर नहीं, 9 केजी का मतलब तो 9000 ग्राम हो गया, ये बराबर नहीं है। 12 नंबर में क्या कह रहा है, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 19.2 सेंटीमीटर है, यदि मानचित्र पर 0.5 सेंटीमीटर भूमि 3 किलोमीटर के बराबर है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है। भाई देखिए 0.5 सेंटीमीटर अगर 3 किलोमीटर के बराबर है, तो हमसे कह रहा है कि जो 19.2 सेंटीमीटर है वह किसके बराबर होगा। चलिए 19.2 को 3 से गुणा करके 0.5 से भाग लगा दीजिए, चलिए पॉइंट हट गया, 576 बटा हमारे पास 5 हुआ, इतना ही हमारे पास क्या आया, किलोमीटर आया। लेकिन हमसे देखिए पूछा गया है मीटर में, तो मीटर में पूछा गया है तो क्यों ना हम 1000 से, ये तो 3 किलोमीटर है ना, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 से गुणा कर देते हैं, 5 से कट गया भाई साहब ये 200 से, 576 दूनी 1152 पे 0 0 बैठ जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन से डी। 0.5 सेंटीमीटर का मान बताया गया है, 19.2 सेंटीमीटर का मान पूछा गया है। निम्नलिखित पैटर्न में आगे क्या आएगा, ये तो आसान है, 1 2 3 4 तो आगे 5 होगा, जेड के पहले वाई है, वाई के पहले एक्स है, एक्स के पहले डब्ल्यू है, तो ये भी होगा, 5 भी वाला ऑप्शन हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। ऐसे भी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर होगा। आदित्य अपने एक दिन के समय को निम्नानुसार व्यतीत करता है, कैसे व्यतीत करता है ये आपको डाटा दे रखा है। यदि इन आंकड़ों को वृत्त आलेख पर दिया जाए तो सोने और खेलने से संबंधित केंद्रीय कोणों में कितने का अंतर होगा। देखिए करा सोना और खेलना का अंतर, तो सोना और खेलने का अंतर कितना है, 5 है।
हमें डिग्री बनाना हो या प्रतिशत बनाना हो तो टोटल से भाग लगाते हैं। 7 2 9, 9 7 16, 16 6 22, 22 और 2 24। देखिए प्रतिशत बनाना हो या डिग्री बनाना हो तो नीचे टोटल भाग लगाते हैं। प्रतिशत के लिए 100 गुणा करते हैं, डिग्री के लिए 360 गुणा करते हैं, तो हम 360 से गुणा कर देंगे, डिग्री आ जाएगा। 5 डिग्री अंतर है 24 में। डिग्री में हम कह सकते हैं कि डिग्री में बराबर होगा 75 डिग्री, यानी हमारा आंसर जो सही होगा वो बी करेक्ट होगा। बाकी एक लास्ट सवाल और है, उससे पहले मैं बता दूं सीटेट का बैच आप ले लीजिएगा। कह रहा है 5 शहरों के किसी दिन के 2 AM तथा 2 PM पर तापमान नीचे दिए गए हैं, किस शहर के तापमान में न्यूनतम वृद्धि हुई है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वृद्धि हुई है लगभग 12 से 15 के करीब में हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 से भी कम हुई है, तो ये शायद होने का चांस है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 16 से ज्यादा है, ये नहीं होगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं लगभग 20-22 से ज्यादा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये तो आपका कितना ज्यादा था जी, ये आपका ज्यादा था 9.6 ज्यादा था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये आपका ज्यादा है 9.7। तो सबसे न्यूनतम कहा है, न्यूनतम हमारे पास यही था 18.9 से 28.5, यानी दिल्ली थी। यानी इस सवाल का उत्तर जो होगा वो बी करेक्ट होगा। बाकी आज के सेशन में हम 15 सवाल जो न्यूमेरिकल्स के आते हैं वो पूरा कर दिए हैं। बाकी जल्द से जल्द ही मैं आपके लिए पेडागोजी भी शुरू कर दूंगा, जो 15 नंबर के पेडागोजी वाले सवाल आते हैं। बाकी आप सबसे अनुरोध होगा कि कम से कम ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या आप इस सेशन में और सुधार किया जा सकता है, ताकि आपकी और बेहतर पढ़ाई हो सके। और हाँ, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। हम आपके साथ बने हुए मैथ्स में आपको अधिकतम मार्क्स दिलवा कर मानेंगे। जी हाँ, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार। जय हिंद।